राजनांदगांव के डाकघर के उपसंभाग को राजनांदगांव डाकघर संभाग का दर्जा दिए जाने के उपलक्ष्य में गांधी सभागृह में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे एवं डाकपाल, उप डाकपाल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। सांसद संतोष पांडे ने बताया कि राजनांदगांव के डाकघर को संभाग का दर्जा दिया जा चुका है। जल्द ही अपने कार्य के साथ अपनी नई जगह पर केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ संचालित होगा, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार भी जताया। संतोष पांडे ने बताया कि बहुत दूर दूर से लोग संभाग स्तरीय डाकघरों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 22 उप डाकघर एवं 500 शाखा डाकघर होने से राजनांदगांव संभाग में बड़ी सहूलियत के चलते ये कार्य अति आवश्यक रहा। राजनांदगांव के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के उप संभाग डाकघर को पूर्णतः संभाग स्तरीय डाकघर बनाने में सराहनीय कार्य भाजपा सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। साल पहनाकर मुख्य अतिथि महोदय श्री संतोष पांडे जी का स्वागत करें। पुष्पहार से स्वागत करें। अगली कड़ी में डाकघर राजनांदगांव संभाग का पुष्पहार से स्वागत करें। दिलों में विश्वास पैदा करता है, दिलों में विश्वास पैदा करता है, हम सब में कुछ आस पैदा करता है। आकर पुष्पहार और साल पहनाकर मुख्य अतिथि महोदय श्री संतोष पांडे जी का स्वागत करें। पुष्पहार से स्वागत करें। अगली कड़ी में स्वागत करें। कोई लाए फूलों की माला, कोई लाए फूलों की माला, कोई खिड़की गली अतिथियों की। श्री हम अपने कार्यालय में सेक्रेटरी हो, यह हम सब की अपेक्षा है और उसको पूरा करेंगे। आप सबको पहले तो हो गया था कि तो कुछ स्वाभाविक है, तो उस प्रकार की थोड़ी सी अवरोध आई होगी तो, और मैं आप सबको इस संभागीय कार्यालय खुलने के बाद अपन एक बार और मिलेंगे, अच्छा कार्यक्रम और करेंगे, और मैं चाहूंगा कि उसमें हमारे प्रदेश के बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री जी को यदि संभव होगा, वैसे आया हमारे सिंगर साहब भी, उनका क्षेत्र है, उनका भी आशीर्वाद हम सबको मिले। अगली कड़ी में श्री विकेश वर्मा जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि वे श्री नितिन गोस्वामी साहेब रहा, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा संबंध है कर्मचारियों की, क्योंकि कर्मचारियों का एक निश्चित आय महीने की 30 तारीख को मिलता है। जब जाएंगे दोनों जनों के शासन महोदय पास पहुंच गए, उस दिन से प्रक्रिया चालू हो गई और आज हम देख रहे हैं हमारे आपके हाथ में, इसलिए आज मैं हमें सम्मान करना चाहता हूँ। वास्तविक है कि इस आम सभा में हम उपस्थित हुए हैं। आप सभी की उपस्थिति से हम हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। सोसाइटी का निर्माण पारस्परिक सहयोगिता, सहभागिता और अनुष्ठान से हम सभी की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति और साथ साथ कभी-कभी कोई आकस्मिक। आज मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राजनांदगांव जो पहले उप संभाग था डाकघर का,
अब ये डाक संभाग का दर्जा संभाग बन चुका है, आदेश हो चुका है, बहुत जल्दी अपने नए कार्यालय में शिफ्ट होंगे और विधिवत उसमें काम चलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी से लगातार मेरी बातचीत हुई। इसको मैंने लोकसभा में उठाया भी था और मुझे उन्होंने आश्वासन ही नहीं बल्कि करके उन्होंने दिया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और जो हमारे अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है, आदरणीय जांगड़े जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, सबने उसमें सहयोग किया। ये बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए कि कहाँ औंधी से लेकर के लोग और कहाँ चिल्फी से, मुंडा दादर से और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आज 22 उप डाकघर और लगभग 500 शाखा घर संचालित हैं क्षेत्र में। इनको बड़ी सहूलियत मिलेगी, बड़ा लाभ मिलेगा और साथ ही डाकघर कर्मचारी क्रेडिट तथा थ्रिफ्ट सोसाइटी, ये जो इनका बना हुआ है, जो सब प्रकार से आपस में बैठ करके सुख दुख में और उस राशि का उपयोग करते हैं, मैं इनके प्रति शुभकामना प्रेषित करता हूं और आज इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं इनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रदर्शन करता हूं। ये राजनांदगांव के लिए बहुत बड़ी बात है। एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे जो यहाँ के 3 विभाग को दुर्ग ले गए, आज माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में, और मैं कह सकता हूं कि राजनांदगांव सांसद के नाते कि हम यहाँ के उप संभाग डाक को कंप्लीट संभाग बना दिए, ये हमारी उपलब्धि है। राजनांदगांव संभाग जो है वो डाकघर के इतिहास में ये 7वां संभाग छत्तीसगढ़ परिमंडल में बना है और यहाँ जो वर्तमान जो कार्यक्रम था तो वो ये तो हमारी सोसाइटी है डाकघर के कर्मचारियों की, उसका वार्षिक अधिवेशन था और इस अधिवेशन में माननीय सांसद महोदय आए थे। साथ ही ये जोड़ देना उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 7वां नया जो ये संभाग बना डाकघर का, ये माननीय सांसद महोदय के प्रयास से बना है और डाकघर के इतिहास में 7वां जो बना उसमें एक बड़ा फायदा ये है कि अब जो ये हमारे ज्यादातर राजनांदगांव में 4 जिले हैं संभाग में, राजस्व जिला 4 आता है डाकघर के संभाग में, वो सभी वनांचल बहुत अधिक क्षेत्र हैं। उन सारी जगहों में डाकघर से रिलेटेड जितनी सुविधाएं थी वो अब राजनांदगांव संभाग बनने से ज्यादा सरलता से पहुंचेंगी। लोगों को डाकघर से जुड़ी जितनी सेवाएं हैं वो बहुत बेहतर सुविधा के साथ उनके पास मिल सकेंगी। तो इसके लिए माननीय सांसद महोदय का डाकघर की ओर से धन्यवाद। जी, अभी चूंकि संभागीय कार्यालय जो होता है एक बहुत बड़ी स्थापना होती है और उसके लिए हमारे पास जो अभी वर्तमान में डाकघर भवन है राजनांदगांव मुख्य डाकघर, वो पहले से ही मैंने ऑलरेडी वहाँ पर इतना स्टाफ है कि जगह नहीं है। माननीय सांसद महोदय ने जहाँ उन्होंने संभाग बनाया है वहीं उन्होंने ये हमारी एक छोटी सी विनती भी स्वीकार की है और वो बहुत जल्दी हमारे संभागीय कार्यालय के लिए एक भवन हम लोग को उपलब्ध कराने वाले हैं। किस तरह संचालित होगी संभाग डाकघर? जी, किस तरह संचालित होगी इस संभागीय डाक? डाक विभाग के प्रशासन में संभाग अलग हो जाने के बाद सारा निर्णय जो डाकघर संभाग में होते हैं उसके लिए संभागीय प्रमुख कर सकते हैं और मैं बतौर संभागीय प्रमुख यहाँ पदस्थ हुआ हूँ। तो अब ये होगा कि जो भारत सरकार से फंड्स आते हैं डाकघर और उससे जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वो डायरेक्ट यहीं आएंगे। जितनी भी मैंने शिकायतें, विवाद जो दुर्ग से जाकर के सॉल्व करना रहता था अब वो यहीं राजनांदगांव के स्तर पर पूर्ण हो जाएगा। नए डाकघरों का निर्माण जो पहले थोड़ा लंबा रहता था अब वो सीधे राजनांदगांव संभाग से होगा और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो मानपुर मोहल्ला का वनांचल क्षेत्र है वहाँ 20 नए डाकघर और सरकार ने स्वीकृत कर लिए हैं राजनांदगांव संभाग बनने के बाद। तो वो बहुत जल्दी वो अस्तित्व में आ जाएंगे और अधिक से अधिक जनता को, मैंने ये नियम हम ये सोच के चले हैं कि 4 से 5 किलोमीटर के अंदर एक छोटा डाकघर रहेगा ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। डाकघर के होने से एक बहुत अच्छी चीज ये है कि जो ग्रामीण लोग हैं या मजदूर हैं, नरेगा में काम करते हैं, उनके पास जो डीबीटी में पैसा आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो यदि किसी भी बैंक में खाता हो उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जो उनके गाँव में डाकघर होगा वहाँ अब डिवाइस दे दिए गए हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है और वो वहीं अपने बायोमेट्रिक से अंगूठा लगा करके अपना पैसा वहीं अपने घर में ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है।